तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9th सीबीएसई का मोशन। अभी आपको समझ में आएगा, कुछ बातें वहां की यहां पे मदद करेंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर में कि मोशन होता क्या है। बहुत छोटी सी बात है यार, व्हाट इज मोशन। तो मोशन मतलब क्या है, जो बुक में रटा रटा मिलता है, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख देना, दैट इज कॉल्ड मोशन। ये यहां से लाया, यहां से रख दिया, ठीक है, इट इज कॉल्ड मोशन। सही बात है भाई, मैं समझ गया। ठीक है, मोशन इसी का मतलब है। लेकिन आपको यह समझना होगा यार कि मोशन रियल में हम क्या समझेंगे, मोशन कैसे होता होगा, मोशन को मेजर कैसे करते होंगे, ये ज्यादा जरूरी है ना, कि मोशन को मेजर कैसे करते हैं। हाउ वी कैन मेजर मोशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, कैसा मोशन हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन हो सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में जाएंगे। 9th स्टैंडर्ड का पूरा एक एक पार्ट खत्म हो जाएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ऐसे उसके साथ खेल दोगे, अबे 1 घंटे में पूरा खेल दोगे पूरे चैप्टर के साथ, टेंशन नहीं है, पूरा एक एक बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देख लेना अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो मोशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करना, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करना। मान लो एग्जांपल के लिए मुझे देख लो ना यार, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, यहां से यहां चला आया, तो भाई कैसे आया, जाहिर सी बात है हमने क्या किया, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में फोर्स लगा, जो हमें फ्रिक्शन फोर्स जमीन से रोक रहा था। बात को समझो, हमारा फ्रिक्शन फोर्स जमीन पर रोक रहा था, बोल रहा था मत जा, लेकिन मैं उसके क्या है, हमारे पास ताकत फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा चला है, आगे चल गया। तो अपना क्या, मैंने लोकेशन, अपना पोजीशन चेंज कर दिया। पोजीशन चेंज करने की वजह से हम कहलाएंगे कि मैं मोशन में आया। ठीक है, अब मोशन को क्या करेंगे कि मोशन को मेजर कैसे करेंगे, मोशन टाइप्स कैसे होते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, मोशन का मतलब समझ में आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करना। तो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड मोशन, ऐसे बोल सकते हो। तो चेंजिंग ऑफ लोकेशन, चेंजिंग ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। यार ऐसे बोलो, ये सब की रटने की डेफिनेशन बुक में रखने वाली डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे समझो। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड मोशन। अब कैसे चेंज होगा, मैंने पहले बताया कि फोर्स की वजह से ही चेंज होगा, बिना फोर्स के, अनबैलेंस फोर्स की वजह से चेंज नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी आप खुद समझो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऐसे रख दिए, टेबल पे रख दिए, कोई टेबल है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट कहीं जहां पे है वहीं पे रहेगा, मोशन में नहीं आएगा। लेकिन आप क्या करो, क्यों नहीं आएगा मोशन में, क्योंकि यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, इसको चलने नहीं दे रहा है। ठीक है, आप क्या काम करो, फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा ताकत लगा दो तो ये चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल बात है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला था अभी, लास्ट एग्जांपल अभी दिया कि भाई एक ऑब्जेक्ट है यहां पर और एक आदमी इधर से खींच रहा है, एक आदमी इधर से दबा रहा है, एक आदमी इधर से दबा रहा है, तो उनमें से बाइक किधर आएगा, ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, तो ये समझना होगा। मान लो एग्जांपल के लिए ऐसे समझो कि एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है, और एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है। जब अगर दोनों बराबर हो जाएंगे, जब ए आदमी और बी वाला जो दोनों का फोर्स मान लो 10 न्यूटन हो गया, तब कभी भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट मूव कब करेगा, जब कोई भी एक मजबूत हो जाएगा इनमें से, क्योंकि जब ताकत बराबर होगी तो बैलेंस होगा, और जब कोई भी चीज बैलेंस होगी तब कभी भी मोशन में नहीं आएगा। अनबैलेंस होना ही मोशन है। अच्छा, मोशन अगर देखा जाए यार, थोड़ा सा अंदर अगर देखो, थोड़ा सा अंदर सोचो मोशन के बारे में, तो ये सोचो कि यार जमीन भी तो मोशन में है, तो हम भी तो मोशन में होंगे। सोचना, सही बात है, आपका सही बोल रही कि अगर जमीन मोशन में है या अर्थ हमारा मोशन में है, तो हम भी तो मोशन में। तो सर मैं अभी रुका हूं, कहां मोशन में, देखो मैं रुका हूं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या बात बोला यार, अबे कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, समझो इसको, बहुत सिंपल है। अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर, जैसे मान लो एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ही जगह पर अगर दो ऑब्जेक्ट चल रहे हो, जैसे मान लो ट्रेन के अंदर आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूं, तो हम दोनों एक दूसरे के सेम स्पीड में चल रहे हैं, इसलिए हमें दोनों को लगेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, हम दोनों क्या है, रुके हुए हैं। लेकिन जो दूसरा बाहर खिड़की से देखेगा उसको लगेगा नहीं, ये लोग तो चल रहे हैं। ऐसे क्या होता है, जब कभी भी आप गाड़ी से जो है आप जब जाते हो तो देखते हो ऐसे पेड़ क्या है आपके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलता रहता है, लगता है कि वो पेड़ चल रहा है, लेकिन क्या होता है आपके मोशन की वजह से ऐसा लगता है कि पेड़ चल रहा है। तो सही माने में अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर रहें,
तो उनके अंदर मोशन नहीं पता चलेगा कि वो मोशन कर रहा है। जैसे मान लो अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने लोग हैं दुनिया में, अर्थ पर जितना, जमीन पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सबके सब रुके आपको दिख रहे। अगर वो चल नहीं रहे नॉर्मली तो आपको रुके हुए दिख रहे। लेकिन अगर एस्ट्रोनॉट से पूछो जो ऊपर है, उससे पूछो भाई क्या अर्थ रुकी हुई है क्या, वो बोलेगा नहीं यार अर्थ तो मुझे घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो कभी भी जब एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेंगे, अच्छे से डिटेल में बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक ही जगह पर, एक ही कार में, एक ही बाइक में, एक ही जमीन पर अगर लोग रहेंगे तो आपको एक दूसरे को लगेगा कि क्या है, आप लोग रुके हुए हो, लेकिन सही माने में रुके नहीं रहते हो। ठीक है, तो मोशन क्या है, कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैंने बात किया। अब थोड़ा इसके बारे में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, पूरी बात करता हूं मैं। तो सबसे पहली बात मोशन के टाइप्स में बताऊंगा। सबसे पहला मेरा क्या रहेगा, मोशन के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ मोशन बताऊंगा, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, दूसरा जो हमारा रहेगा मेजरमेंट ऑफ मोशन, मेजरमेंट ऑफ मोशन। मोशन को मेजर कैसे करोगे, बस इतना बताऊंगा खाली, इन दोनों में से चैप्टर खत्म हो जाएगा। खेलना है चैप्टर के साथ, टेंशन नहीं है। तो सबसे पहली बात टाइप्स ऑफ मोशन। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें मोशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो यार बहुत ही ज्यादा देखे होगे, रोज देखते होगे कि मोशन के टाइप्स क्या है। सबसे पहली बात गर्मी बहुत हो रही है, सबसे पहली बात हम देखते हैं मोशन का। सबसे पहली बात जो है वो लीनियर मोशन है। कौन सा मोशन, लीनियर मोशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर मोशन क्या होता है। तो लीनियर मोशन मतलब यार कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में जाए, सीधा सीधा जा रही है, उसको हम लोग लीनियर मोशन बोलते हैं। और क्या, तो कोई भी कार, कोई भी गाड़ी, कोई भी इंसान सीधा सीधा ही जाता है ना, कहीं उड़कर जाता है क्या। तो कोई भी बाइक, कोई भी जमीन पे जो रोड बना होता है वो लीनियरली बना होता है ना, मतलब सीधा सीधा लाइन में जाना, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ठीक है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है भाई, गोल गोल घूम रहा है, तो ये तो ऐसे हो गया सीधा सीधा जाना, ये लीनियर मोशन कहलाएगा। अब सर्कुलर, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। और अगर से मान लो जैसे फैन है, एग्जांपल के लिए यहां फैन है और ये फैन एक एक्सिस पे घूम रहा है ना, कि ये ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है तो सर्कुलर कहलाएगा। लेकिन ये जो फैन है, मान लो एग्जांपल के लिए, अब ये फैन क्या है, इसके सब फिक्स ऑब्जेक्ट है और ये एक एक्सिस पे घूम रहा है, तो इसको हम लोग, इसका नाम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। क्या बोलेंगे भाई, रोटेशनल मोशन। बहुत सिंपल है ना, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और वो क्या काम कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे 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 चल रहा है, लाइन में ही जा रहा है लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, डांस करते हुए जा रहा है, तो ये डांसिंग मोशन होगा, है? नहीं, इसका नाम जिग जैग मोशन है, जिग जैग मोशन। ठीक है, अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और ऐसे, जहां पे जैसे स्विंग मशीन ले लो, स्विंग मशीन ले लो, स्विंग मशीन क्या होता है, वो जो नीडल है ऐसे जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टू फ्रो मोशन, है कि नहीं। ऐसे मान लो यहां पे नीडल है, एक नीडल है मशीन की, और ये जा रही है ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, इसका नाम है टू एंड फ्रो। तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम, कि ऐसे एक ऐसे सिंपल पेंडुलम होता है। सिंपल पेंडुलम किसी ने देखा है, घड़ी में जो लगा होता है यार पेंडुलम, ऐसे ऐसे मीन से एक्सट्रीम पोजीशन चलता है ना, तो ऐसे से चलता है, यहां से गया यहां, फिर यहां से गया यहां, फिर यहां से गया यहां, ऐसे ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसको प्यार से SHM बोलेंगे। पूरा आपको मैं बताऊं, इनमें से सारा चीज 9th में नहीं पढ़ना है, आपको डिटेल में जानकारी देने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको इस चैप्टर अच्छे से समझ में आए, टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन 12 तक पहुंचते पहुंचते हर एक के बारे में पूरा एक एक चैप्टर पढ़ोगे, पूरा एक एक चैप्टर पढ़ोगे, 12 तक पहुंचते पहुंचते पूरा एक एक चैप्टर पढ़ोगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग, अगर मान लो कोई वेव है, पानी की लहर, तो पानी की लहर कुछ जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेव मोशन। तो ऐसे यार मोशन तो बहुत तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत डिफरेंट तरीके से मोशन होते हैं। अब ये मोशन अलग अलग हमने देख लिया, तो क्या सारा सिलेबस में है? नहीं, आपके सिलेबस में सिर्फ 1-2 हैं,
ठीक है, अभी फिजिक्स की शुरुआत हो रही है तो बहुत बहुत कम सिलेबस में है, ऐसे ये खेल करने वाला सिलेबस है, कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम लोग इनमें से जस्ट बात करेंगे दो तरीके के मोशन के बारे में, ठीक है। जो आपके सिलेबस में है वो मोशन क्या है, इसको नोट कर लिया क्या, इसको नोट कर लो, उसके बाद मिटा दो, या स्क्रीन स्नैपशॉट ले लो भाई, मिटा दे रहा हूं, ठीक है। रियल में अगर देखा जाए तो ये तो वो तरीके से, तीन तरीके से, बहुत डिफरेंट तरीके से मोशन हमने पढ़ा, लेकिन रियल में जो हमें पढ़ना रहेगा आपके सिलेबस में, वो देखो, वो दो मोशन होंगे, दो तरीके से मोशन को पढ़ना है। सबसे पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, बात तो बहुत जबरदस्त दिख रहा है यार, नाम बहुत अच्छा दिख रहा है, और दूसरा है कर्वीलिनियर मोशन, वाह नाम एक नंबर है, कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। तो सबसे पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है कर्वीलिनियर मोशन। अबे नाम से लीनियर बात समझ में आ रहा है ना, कर्वी रेक्ट, ठीक है, तो इसका मतलब होता है लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन आपने सुना होगा, सीधी सीधी रेखा, तो स्ट्रेट लाइन मोशन इसको बोलते हैं। और दूसरा जो है हमारा वो पढ़ेंगे, वो है कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। कर्वीलिनियर मोशन मतलब क्या भाई, सर्कुलर मोशन यार। तो कर्वीलिनियर का मोशन का मतलब क्या है, ये हमारा होगा सर्कुलर मोशन। तो ये दो तरीके से मोशन के बारे में हम लोग बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात लीनियर मोशन, उसके बाद दूसरा है सर्कुलर मोशन। तो लीनियर मोशन के बारे में बात करेंगे, तो चलो देखते हैं, एक छोटी सी जानकारी मैं देता हूं आपको, समझते हैं कि यार लीनियर मोशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चलना, सीधा 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 चलना। मान लो, अच्छा सीधा सीधा चलो, कई तरीके से चल सकते हो ना यार, एक तो उड़ी मार सकते हो भाई, कहीं जंपिंग करना, ये भी एक मोशन है। हवा में उड़ना, एरोप्लेन भाई हवा में रहती है, तो वो भी एक मोशन है। तो मोशन अगर देखा जाए ना, तो अगर डायमेंशन के हिसाब से बांटा जाए, दिशा के हिसाब से बांटा जाए, तो एक दिशा में जाने वाली यूनिडायरेक्शनल मोशन है कि नहीं, दो दिशा में एक साथ में जाने वाली बाई डायरेक्शनल मोशन, जंप कर दिया, कुछ लेंथ भी है कुछ हाइट भी है, तो बाई डायरेक्शनल मोशन हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तीसरा, पूरा पूरा हवा में उड़ना, है कि नहीं, हवाई जहाज जैसे होती है, तो जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, तो हमारा कौन सा हो गया, वो ट्राई डायरेक्शनल मोशन हो जाएगा। तो याद रखना कि मोशन जो हम लोगों को पढ़ना है, वो यूनि डायरेक्शनल पढ़ना है, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर होगा, मतलब वो जब भी कभी भी मोशन करेगा तो एक ही डायरेक्शन के अंदर होगा। मतलब तो मोशन को 1D 2D और 3D में भी बोलते हैं, 1D 3D 1D 2D 3D। तो डी का मतलब समझे ना, डायमेंशन, तो 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन मोशन भी है, आपको आगे पढ़ना रहेगा, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना रहेगा, 12th स्टैंडर्ड तक, ठीक है। अभी तो आपको पढ़ना है 1 डायमेंशनल मोशन। तो मैं स्ट्रेट लाइन मोशन को अगर प्यार से आपकी जानकारी के लिए अगर 1D मोशन बोल दूं तो कोई टेंशन है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो देखते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहली बात इन दोनों को पढ़ेंगे कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, सीधी सीधी रेखा में चल रही हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कर्व में घूम रही हो, एक सर्कल में घूम रही हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब यहां पे आपको बात समझने की जरूरत है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है यार, तो ये स्ट्रेट लाइन में कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में कैसे चलेगा भाई, ये आपको जानना है। कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्मली अगर देखते हो, कोई भी चीज दुनिया में आपको देख रहे हो, रोड पर अगर चल रही है तो एक ही डायरेक्शन में, एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा पाएगी। अगर चल रही है, कार है, बाइक है, आप इंसान है, चल रहा है, वॉकिंग कर रहा है, तो ये सब क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन ही कहलाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई अगर वो आदमी चल रहा है तो सेम टाइम में सेम दूरी जा रहा है, या उसका कम टाइम में, मान लो उसका क्या है, उसका जो स्पीड है वो बदलता जा रहा है, ये देखना होगा। तो अगर मान लो कोई एक इंसान है या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर सेम टाइम में सेम दूरी, सेम टाइम में सेम दूरी, है ना, अगर ऐसा जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक जैसा चलना, एक जैसा मोशन होना, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा अर्थ, ये क्या है भाई, एक जैसा मोशन है, कितने टाइम में कितना दूरी कवर करना है ये फिक्स है। कहीं ऐसा हो जाए कि अर्थ बोले नहीं भाई आज तो मेरा दिल कर रहा है थोड़ा मोशन में ज्यादा रहने का, तो पता चले क्या होगा, पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, दुनिया में कोई रह ही नहीं जाएगा। मान लो मून बोले कि नहीं, सन बोले नहीं भाई मेरे को आज से अपना मोशन बदलना है, तरीका बदलना है,
तो क्या होगा, फिर हम लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो जो भी कुदरत ने जो गॉड ने बना के रखा है, कोई भी मिल्की वे, स्टार्स, गैलेक्सीज, तो ये क्या है, उनके मोशन को फिक्स करके रखा है। वो एक जैसे मोशन में चलते हैं, हमेशा एक जैसा उनका फिक्स रहता है, उनका मोशन कभी बदलता नहीं है। हाँ, तो ये याद रखना। तो जो ये मोशन होंगे, जो भी स्ट्रेट लाइन मोशन लिया जाए या सर्कुलर मोशन लिया जाए, ये दो हिस्से में मैंने बांट दिया है। बहुत आसान है यार, ऐसे खाली बस देखते रहोगे मैप की तरह, काम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हमने दो पार्ट में बांट दिया है। सबसे पहली बात यूनिफॉर्म मोशन, यूएम शॉर्टकट में बोल रहा हूं, यूनिफॉर्म मोशन लिख लेना, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, समझो यार, जो फिजिक्स है पूरा एक एक बात जब समझोगे, कॉन्सेप्ट में जाओगे, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज नॉलेज, कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। तो कॉन्सेप्ट इज सब कुछ है। तो याद रखना, जब आप इसको समझने की कोशिश करोगे, यूनिफॉर्म बोलते हैं ड्रेस जो आपका रहता है, यूनिफॉर्म बताइए, भी एक ड्रेस है, देखो एक यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म क्या होता है, एक जैसा पहचान अपना बनाना, एक जैसा रहना, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन होगा मतलब एक जैसा मोशन रहेगा, बदलाव नहीं रहेगा। ये नहीं कि कभी जैसे नौजवान कुछ चलाते हैं गाड़ियां, पहले क्या है स्लो चला रहे, कुछ पहले गाड़ियां क्या है ऐसे एक्सीलेटर को कम ज्यादा एक बार में ब्रेक लगाते हैं, वो वाला नहीं। तो वो क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुआ, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो किसी भी चीज का बदलाव क्या है, लगातार एक जैसा चलना, एक ही स्पीड रखना, एक ही दूरी एक टाइम में कवर करना, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो अगर सीधा सीधा चलकर सेम दूरी सेम टाइम में कवर कर रहा है तो हम लोग इसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। अगर से उसका क्या एक्सलेट कर रहा है गाड़ी को, ठीक है, उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर रहा है, तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन में चलेगा इसलिए यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। सेम उसी तरीके से सर्कुलर मोशन में भी होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम, और ये होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब सीधा सीधा सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान लो जो आपका जो झूला होता है, जो झूला होता है, तो झूले में क्या होता है, एक पहले क्या है, यहां पे आया, मान लो आप यहां पे ऐसे झूला है, बैठे हुए हो, तो कभी कभी क्या होगा, एक जैसा चलता है झूला, ऐसे पूरा गोल गोल घूमेगा। अगर सेम उसकी स्पीड में बदलाव ना रहे, एक जैसा गोल गोल घूमे, तब तो फिर आपको ज्यादा झटका नहीं लगेगा, तब आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन कभी भी झूला ऐसा नहीं होता, यहां पे स्लो हो जाएगा स्पीड, यहां पे एकदम फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर है कि कहीं स्पीड स्लो रहे, कहीं फास्ट हो जाए, तब हम लोग उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। और एक जैसा चल रहा है हर जगह, तो उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जाएंगे, पूरी पूरी बातें क्लियर करेंगे। तो ये सबसे पहली बात, टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर ये चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, ये हमारा हो गया पहला पार्ट। और आप देखोगे सीबीएसई में इसका पूरा पूरा इतना मैंने जो डिटेल में बताया इतना भी नहीं है, उसका छोटा सा पार्ट है यार। दूसरा पार्ट जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, वो है हमारा मेजरमेंट ऑफ मोशन। तो मोशन को मेजर किस चीज में करोगे, कैसे मोशन को मेजर करोगे, जरा सोचो कि यार किस चीज में मेजर करते हैं मोशन को। भाई कोई ऑब्जेक्ट यहां से दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो आपको ये मालूम है कि वो जा किस ले रहा है, फोर्स की वजह से। तो आप फोर्स मेजर कर लोगे, माप लोगे भाई कि कितना ताकत लगाया। तो आजकल हम क्या फोर्स को मेजर कर लेते हैं न्यूटन में, लेकिन फोर्स को मेजर करेंगे ना आप, मोशन को कैसे मेजर करोगे, तो मोशन को मेजर करोगे भाई कि ऑब्जेक्ट मान लो यहां पे था, एक कोई ऑब्जेक्ट था यहां पे था, यहां पे चला आया अभी, तो भाई कितनी दूर आया। अभी ऑब्जेक्ट मान लो यहां पे कोई सी था ऑब्जेक्ट, और यहां से आपको फोर्स लगाया, ताकत लगाया, आप यहां पे डी, यहां पे चलाया, कोई जगह है यहां पे चलाया। तो अगर देखा जाए तो मोशन सबसे ज्यादा कौन किया भाई, तो जाहिर सी बात है यार दूसरा वाला ज्यादा मोशन किया, दूसरा वाला ज्यादा दूरी पर गया, ये वाला कम दूरी पर जा रहा है। देखो ना, सिंपल सा दिख रहा है। ठीक है, और अगर मान लो आपने क्या किया, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने फोर्स लगाया, एक छोटे बच्चे से बोल दे भाई उसको जरा फोर्स लगा, उसने लगाया, जहां का जहां फोर्स रह गया, तो भाई ये तो मोशन ही नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि इसको मेजर कैसे करोगे, कैसे आपको पता चला कि ये यहां से ज्यादा दूरी है कम दूरी है। आपने क्या किया, उसका डिस्टेंस मेजर किया। यस, क्या बोल रहे, डिस्टेंस मेजर किया। आपने क्या किया, उसका डिस्टेंस मेजर किया। सबसे पहली बात, कितना दूर गया उसी दूरी के हिसाब से आपने बता दिया कि भाई मेजरमेंट मोशन कितना है। ठीक है, और आप क्या काम करोगे यहां पे मेजरमेंट के लिए, सबसे पहली बात तो डिस्टेंस देखोगे कि कितना दूरी गया। उसके बाद एक टर्म रहेगा डिस्प्लेसमेंट। आप सोच रहे हो यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, पूरी पूरी बात दिल तक उतर जाएगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद तीसरा देखेंगे स्पीड।
स्पीड से भी हम बता देंगे भाई कि कितना दूरी पर गया, कितना मोशन है, मोशन को मेजर कर लेंगे। चौथा जो है हमारा होगा वो वेलोसिटी, ठीक है। पांचवा जो होगा हमारा वो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन से हम बता देंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर गया है, उसके मेजरमेंट को बता देंगे। तो दूसरा पार्ट जो हमारा होता है वो यही पढ़ेंगे कि यार ये सब चीजें है क्या, कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है। उसके बाद एक टर्म रहेगा एवरेज वेलोसिटी क्या है, ठीक है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि ये स्पीड जो है हमारा वो दो तरीके से होगा, बार बार ये दो तरीके से होंगे, एक होगा यूनिफॉर्म, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म। ऑब्वियस सी बात है यार, ये भी होगा यूनिफॉर्म और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म, फिर ये भी होगा यूनिफॉर्म, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म, फिर ये भी होगा यूनिफॉर्म, फिर ये भी होगा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो दो तरीके से इनका सबका टाइप बन जाएगा कि दो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में, सब इसके बारे में पूरा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। दूसरे हिस्से में इसको पढ़ेंगे। अब समझ में यह आना चाहिए यार कि आखिरकार ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आज तक किसी भी दूरी मतलब तो चाहे डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट ना, यही तो समझ में आ रहा था आपको। लेकिन आज से ये फर्क देखोगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनोों अलग चीजें हैं, और कैसे हैं पूरा डिटेल में इसके बारे में बताएंगे कि ये दोनों अगर देखा जाए दोनों एक जैसा है, सब कुछ एक होगा, लेकिन इनमें आपस में क्या है, फर्क है। उसी तरीके से स्पीड होगा और जो वेलोसिटी होगी इनमें भी आपस में फर्क है, ठीक है। इनमें भी आपस में फर्क है, स्पीड वेलोसिटी नहीं होता है, ठीक है ना, वेलोसिटी स्पीड होता है, लेकिन लगेगा एक ही जैसा, ठीक है। तो इनके बारे में हम पूरा डिटेल में जाएंगे। सबसे पहला दूसरा हिस्सा हमने ये पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा हिस्सा जो है हमारा इस चैप्टर का, उसमें हम देखेंगे कि ग्राफिकल नॉलेज क्या होगा, इसको ग्राफिकली कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकली इसको पूरे चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे, इस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से देखेंगे। ग्राफ क्या होता है भाई, ग्राफ जो है क्या काम करेगा, बिना बोले, बिना एक वर्ड बोले, बिना कुछ कहे हुए सारा बात बता देगा, है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कहीं इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है, ग्राफ ऐसे बन रहा है, ऐसे बनना, मान लो ये इंडिया हो गया, उसके बाद फिर पाकिस्तान का ग्राफ ऐसे चल रहा है, अरे माय गॉड डर गया, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ज्यादा जा रहा है। उसके बाद अचानक आया एक कोई जो है बॉलर आया, उसने क्या किया, सारी विकेट को उखाड़ दिया, उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान क्या हुआ, हार गया। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, हमें किसी भी कंट्री से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे ये जो है इसने क्या किया, यहां पर आया, उसके बाद विकेट पूरा उखाड़ दिया और ये पाकिस्तान हार गई। तो आप देखो यहां पे कुछ नहीं बोला, ना बोला गया, ना कोई वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन एकदम साफ पता चल गया कि यार पाकिस्तान देखो पहले तो बहुत आगे जा रही थी, डर लग रहा था, बाद में अपना इंडिया जीत गया। तो इससे बात समझ में आया कि ग्राफ क्या होता है, बिना बोले हुए किसी भी बात को समझा देगा। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट रहेगा यार इस चैप्टर का, वो फोर्थ पार्ट क्या होगा, उसका नाम होगा लॉज, इक्वेशन ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन तो बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन के, हाँ न्यूटन ने दिया था इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिया था, v = u + 8s = ut + half at square, v² = e² + 2as, ये दिया था। अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, टेंशन मत लो। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे एंड इसका प्रूफ भी देखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका प्रूफ। ऐसे ही मजाक में देख लेंगे, पूरा प्रूफ देख लेंगे, यहां पर पहुंचते पहुंचते पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोशन तो मैंने ऐसे ही बता दिया, नॉर्मली आपको समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से 1 by 1 करके, ठीक है। तो मैंने इसको डिटेल में बता दिया टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ मोशन में आपको समझ में आ गया कि लीनियर मोशन मतलब क्या, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यार ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में बोल दिया।